हेलो क्लास 10th मैं आपकी टीचर वीरेंद्र कौर। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले हमें थ्योरम 10.2 करनी पड़ेगी। थ्योरम 10.2 बोलती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो फिगर आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है, मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। एक सर्कल है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट जो है कोई भी है उसको P मान लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स मतलब टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, तो मैंने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, एक इधर से और एक जो है इधर से। दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। तो अब हम गिवन भी लिख लेते हैं फटाफट से। गिवन है मेरा अ सर्कल C और OR रेडियस है हमारा, सर्कल C रेडियस को, ठीक है। रेडियस भी बना देंगे अभी। एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P है मेरे पास, ये गिवन है, ठीक है। और A, ये A दे देते हैं और ये B दे देते हैं। A PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट्स हैं हमारे। अब जो है टू प्रूव में हमें बताना है कि दोनों इक्वल हैं। जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है आर इक्वल, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है इक्वल है। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि P और O को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन PO को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब जो है प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखो प्रूफ में सबसे पहला पॉइंट हमें ये लिखना है कि वी नो बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम से हमें पता है कि जो सेंटर से जो एक रेडियस ड्रॉ होता है टेंजेंट पर, वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर का बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो वी नो बाय थ्योरम 10.1 एंगल PAO, ये वाला एंगल, ये परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो PAO, एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल PB ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। PBO इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें 10.1 थ्योरम से ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखना है इन ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, PAO एंड इन ट्रायंगल PBO। अब हम इनमें कॉमन देखते हैं क्या निकल रहा है, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन देखते हैं क्या निकलेगा। देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, जो हम यहाँ पर बता चुके हैं, ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ईच 90 डिग्री, ठीक है। PO और PO दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाली लाइन जो है कॉमन है, तो PO इक्वल्स टू PO। O
ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो रेडियाई ऑफ द सर्कल है। रेडियस तो कहीं से भी ड्रॉ करूंगी मैं, यहां से भी ड्रॉ करूंगी तो वो भी इक्वल हो जाएगा, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, इन दो ट्रायंगल के अंदर हमने दो साइड्स, ये दो साइड्स हमने कॉमन निकाल दी और एक एंगल 90 डिग्री का निकाल दिया, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट और इक्वल्स टू पी बी ओ बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो ये हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट शो कर दिया, दोनों ट्रायंगल शो कर दिया, तो हेंस इसलिए पी ए इक्वल्स टू पी बी बाय सी पी सी टी। यहाँ पर ये थ्योरम 10.2 आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया, कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और ये जो है ना थ्योरम जो है इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, आती है ये 3 मार्क्स की, इम्पॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए थ्योरम आ सकती है। ठीक है, तो इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिख लो। और इसके बाद हम 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 जो है MCQ है, और MCQ मैंने आपको समझाना है, सॉल्व आप जस्टिफाई खुद करोगे। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो इसकी आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करो, वो बोल रहा है Q पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो, और वो जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप लाइन सीधी ड्रॉ करना और सर्कल प्रॉपर कंपास से ड्रॉ करना। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब Q से लेकर सेंटर ऑफ द सर्कल तक, O तक जो डिस्टेंस है वो कह रहा है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब वो बोल रहा है ये जो रेडियस है, ये लाइन रेडियस है ना, रेडियस, इस लाइन का मेजरमेंट निकालो। रेडियस ऑफ द सर्कल हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व आप कैसे करोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर देंगे। कैसे? बेस का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कौन सा हो गया? बेस मेरा हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम, P दे देते हैं। ठीक है, P दे देते हैं, PO का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज OQ का स्क्वायर। तो OQ 25 का स्क्वायर और PO तो हमें निकालना ही है, और वो है 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से निकाल सकते हो खुद पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। मैंने आपको हिंट दे दिया है किस तरह से सॉल्व होगा, उसके बाद ये MCQ आप निकाल कर इसको सॉल्व कर दोगे। एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 7th पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ये क्लियर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिगर दे रखी है हमें ये, ठीक है, ये फिगर दे रखी है, इस फिगर से रिलेटेड है MCQ ये। इफ TP और TQ जो है दो टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल है, सेंटर O से मीट कर रहा है, और ये जहां पर एंगल बना रहा है 110 का, तो PTQ ये वाला एंगल निकालो। वो कह रहा है ये वाला एंगल निकालो, ये एंगल निकालना है हमें, ये एंगल निकालना है हमें। और ये एंगल बोल रहा है
कितना डिग्री आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के लिए ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक 4 साइडेड फिगर बना रहा है। ये 1 हो गया, देखो 1 2 3 और 4, ये 4 साइडेड फिगर बना रहा है अगर मैं सर्कल ड्रॉ ना करूं तो। और यहां पर ये वाला एंगल जो दे रखा है मुझे 110 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या हमने लिखना है, इसमें हमने सीधा सीधा लिखना है सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड फिगर क्या होता है, 4 साइड्स वाली फिगर क्या होता है, 4 साइड फिगर क्या कहलाती है, 4 साइडेड फिगर कहलाती है क्वाड्रिलेटरल। जो भी आपकी 4 साइडेड फिगर होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगी, ठीक है, याद रखना 4 साइड वाली फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। तो इसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब आप इसका नाम लिख लो यहाँ P O Q और T। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो, अब इस फिगर के हिसाब से चलें तो 10.1 में हमें पता है कि टेंजेंट से जो लाइन खींचेगी रेडियस की तरफ वो 90 डिग्री की बनेगी। तो ये दो एंगल भी हमें पता है 90 डिग्री, और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सीधा एंगल P 90 डिग्री प्लस एंगल Q 90 डिग्री प्लस एंगल O जो है 110 डिग्री और प्लस एंगल T तो हमें निकालना ही है। बस अब इन तीनों को प्लस करोगे और इधर जाकर इसको माइनस कर दोगे तो T जो एंगल है आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ये भी आपका होमवर्क में कैलकुलेशंस का मैंने एक पार्ट कर दिया है, एक पार्ट आपको करना है। इसका आंसर आएगा 70 डिग्री। सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। ये आपका 10.1 का यहाँ से सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का भी यहाँ से होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 2 का भी यहाँ से होमवर्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, वो बोल रहा है अगर टेंजेंट्स जो है PA और PB और बाहर वाले सर्कल से सेंटर वाले पॉइंट तक आता है तो 80 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कैसे बनाता है देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग टेंजेंट बना लो। पहले तो ये सर्कल बना दिया, P पॉइंट बाहर की साइड है, ठीक है, PA और PB, PA और PB जो है टेंजेंट्स बना रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है सेंटर O, ठीक है, और वो बोल रहा है इंक्लाइन टू ईच अदर एट द 80 डिग्री। तो ये जो जब मिलकर ये जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पर ये 80 डिग्री का बना रहे हैं। अब हमें ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल जो है ये अब हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हमें पता है 90 डिग्री थ्योरम 10.1 से, ठीक है। अगेन ये क्वाड्रिलेटरल की शेप बन रही है। अब वो बोल रहा है POA, POA। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, POA, POA एंगल निकालना है। अब हमें ये वाला ये निकालना है अब हमें एंगल। अब देखो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम अगेन सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये 90 और ये 80 हो गया। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो ये जो है ना ये हाफ है, ये याद रखना, ये हाफ है। ये पूरा O मतलब इसमें ये पूरा जो था ये O पूरा है, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें वो बोल रहा है ये वाला हिस्सा चाहिए, हमें ये वाला हिस्सा चाहिए सिर्फ। तो हम उसका हाफ कर देंगे, हम इसको
360 का निकालेंगे पहले 360 से। ए एंगल है 90 डिग्री, ओ हमें निकालना है, और बी भी 90 डिग्री है, और प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 और 90 180, 180 और 80 260 डिग्री, प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ओ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो एंगल ओ इक्वल्स टू कितना आ गया? 100 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है ये 100 डिग्री है, और 100 डिग्री जो है ये पूरा एंगल 100 डिग्री है, मतलब ये पूरा एंगल जो है 100 डिग्री है। मुझे कितना निकालना है? मुझे तो सिर्फ एक साइड निकालनी है, ये वाला ट्रायंगल। और पीछे अभी हमने इसके अंदर हमने जो है थ्योरम 10.2 में, अगर 10.2 आप थ्योरम देखो तो यहाँ पर हमने जो है बताया था कि ये टेंजेंट इसके इक्वल है, और किस तरह से हमने इस लाइन को जो है प्रूफ कर दिया था। ठीक है, कि इक्वल है। इक्वल होने की वजह से ये हाफ हो गया, तो हाफ जब हो गया ये जब हाफ हो गया तो हाफ होने से क्या हो जाएगा? एंगल ओ इक्वल्स टू POA। अब आप लिखोगे POA, क्योंकि हमें इधर वाले हिस्से का एंगल चाहिए। ठीक है, हमें इधर वाले हिस्से का एंगल चाहिए, हमें पूरा O नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका हम हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? POA इक्वल्स टू 50 डिग्री। POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट होता है, और इसका आंसर 50 डिग्री आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, 1 और 2 आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, और थर्ड मैंने आपको पूरा बता दिया, तो आप थर्ड भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो इसके लिए पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करते हैं। पेंसिल से आप ड्रॉ करोगे, मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब ये डायामीटर बना दिया हमने, ये सेंटर हो गया O, ये डायामीटर हो गया। वो बोल रहा है डायामीटर के जो एंड्स हैं, मतलब ये डायामीटर का एंड है और ये डायामीटर का एंड है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करें। वहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये पैरेलल है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये A मान लो, ये B मान लो। ठीक है, ये वाली लाइन DC पैरेलल टू FE। ठीक है, पैरेलल कब होता है? तो अब हमें प्रॉपर्टी पता है पैरेलल बनाने की। ये डिस्टेंस और ये वाले एंगल्स इक्वल कर दो, तो ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये शो करना है हमें। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यूजिंग थ्योरम 10.1। ठीक है, 10.1 अगर यूज करेंगे तो ये टेंजेंट से ये वाला रेडियस हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री हो जाएंगे और दोनों साइड से हो जाएंगे। ठीक है, तो 10.1 में हम यही लिखेंगे, एंगल O AE इक्वल्स टू 90 डिग्री और FAO इक्वल्स टू 90 डिग्री, OAE 90 डिग्री हो गया, OFA 90 डिग्री। अब यहीं पर इसका CBO 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर DBO 90 डिग्री। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है। एंगल्स हमने निकाल दिए, मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी आपको पैरेलल शो करने की। पैरेलल शो करने के लिए दो प्रॉपर्टी, एक तो एंगल्स निकालने होते हैं इक्वल निकल जाए, और इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल निकल जाए। ठीक है, तो
अब इसका बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। अब आप ध्यान से देखोगे, ये कहीं से भी ड्रॉ होगा तो इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। ये कहीं से भी ड्रॉ होगा तो इक्वल ही आएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल perpendicular to radius through the point of contact। ये तो 10.1 थ्योरम की एक लाइन है, ठीक है। एंगल्स हमने लिख दिए, ये हमने बता दिया, ठीक है। और अगर जो है इसको मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दूं और ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दूं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये वाला डिस्टेंस जो है वो पैरेलल हो गया, तो लाइन जो है पैरेलल हो जाएगी। तो देयरफॉर ये 1 कर लो और ये 2 कर लो, ये 3 कर लो और ये एंगल 4 कर लो। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इसके बाद हेंस डी सी पैरेलल टू एफ ई। यहाँ पर बस इतना ही प्रूफ करना था। कोई भी टेंजेंट को आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको एंगल्स और बीच का डिस्टेंस जो प्रूफ करना पड़ेगा। कहीं पे भी आपको पैरेलल प्रूफ करना है लाइंस को तो 2 ही प्रॉपर्टी हैं। पहली, एक तो एंगल्स सेम कर दो और इसके बीच का, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल दो तो आपकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट, नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस। ये क्वेश्चन जो है नॉट इन एग्जाम पर्पस के लिए नहीं आता, नॉट फॉर एग्जाम्स पर्पस। तो बट ये समझने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बुक में तो करना पड़ेगा। और क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ टेंजेंट। देखो, एक सर्कल पेंसिल से ड्रॉ करोगे, ठीक है। वो बोल रहा है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमें पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के सेंटर को पास करता हुआ जाता है, ये प्रूफ करना है हमें। तो 10.1 थ्योरम यही हमें बता रही है, ठीक है। 10.1 थ्योरम में भी हमें यही बताया, ठीक है, कि सेंटर से जो भी लाइन निकलेगी वो 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो ए पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो ओ से ही होकर जाना पड़ेगा ना। 10.1 थ्योरम में यही तो बता रहा है कि सेंटर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो अगर लिखोगे इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ए देन वी नो दैट थ्योरम 10.1, ठीक है। थ्योरम 10.1 से हम लिखेंगे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। टेंजेंट जो है वो सर्कल से पास होती हुई, तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सिर्फ 10.5 की जो आपको लाइन है, 10.1 थ्योरम की जो लाइन है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 डन हो जाता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर